हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बलराम जयंती की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बलराम जी कृष्ण का प्रथम विस्तार है संकर्षण के रूप में, और वो कृष्ण के आने से पहले बलराम जी बड़े भाई के रूप में उनके अवतरित होते हैं। देवकी माता के गर्भ में 6 पुत्र उनके मारे जाते हैं। 7वें पुत्र के रूप में जब बलराम जी आते हैं तो देवकी माता का एकदम शरीर दमकने लग जाता है, एकदम तेज प्रकट होने लगता है। तो कंस को लगता है कि शायद ये कृष्ण ही हैं, तभी इतना ये चमक रहे हैं, और हो सकता है वो 7वें स्थान पर ही आ जाएं बजाय 8वें पुत्र के रूप में। 7वें पुत्र के रूप में भी कृष्ण आ सकते हैं, क्योंकि कंस को हमेशा भय लगता रहता था। जब से आकाशवाणी हुई थी कंस ठीक से सो भी नहीं पाया था। तो 7वें गर्भ में बलराम जी आते हैं, लेकिन उनको वहाँ से स्थानांतरित कराया जाता है, क्योंकि देवकी माता भी डरी हुई थी और कृष्ण स्वयं योग माया को आदेश देते हैं। तो योग माया बलराम जी को स्थानांतरित कर देती हैं रोहिणी माता के गर्भ में। और रोहिणी माता कहाँ पे होती हैं? नंद बाबा यशोदा मैया के साथ वो रह रही थी, तो वहाँ पर बलराम जी को उनके गर्भ में स्थानांतरित करा दिया जाता है। और रोहिणी माता वैसे भी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, तो इस तरह से बलराम जी वहाँ पे पहले ही पहुँच जाते हैं कृष्ण से पहले। पहले गर्भ में आए और फिर वैसे वो नंद बाबा यशोदा के पास में रोहिणी माता के गर्भ में पहुँच गए, पहले से ही सब इंतज़ाम करने के लिए। तो बलराम जी हमेशा कृष्ण के आने से पहले की व्यवस्था यहाँ पर बलराम जी संभालते हैं, और वैसे भी हमेशा शाश्वत रूप में भी वो भगवान की हमेशा सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के रूप में राम जी की सेवा कर रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, और यहाँ बड़े भाई के रूप में आते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी के रूप में जब वो आए थे तो उनको 2 चीज़ें पसंद नहीं आई थी, एक तो माता का वनवास और उनकी अग्नि परीक्षा। तो उनका निश्चय किया था अब की बार मैं बड़े भाई के रूप में जाऊँगा। तो इस तरह से बलराम जी आते हैं और सारी व्यवस्था भगवान की लीलाओं की, उनकी आने से पहले सब व्यवस्था करते हैं। और 6 पुत्र जो मारे जाते हैं उनसे पहले वो काम क्रोध लोभ मोह है सांकेतिक रूप में, और जो उनके पिछले जन्म में कंस जो पिता थे कालनेमी के रूप में, उनको ये श्राप था कि अपने पुत्रों का आप स्वयं हत्या करोगे। तो कंस ने अपने 6 पुत्रों की इस तरह से हत्या भी की। और बलराम जी इन काम के आने से पहले काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि जब काम क्रोध लोभ हमारे हृदय से चला जाएगा तब बलराम जी गुरु के रूप में आएंगे, क्योंकि वो आदि गुरु हैं, गुरु तत्व हैं। तो गुरु तभी आते हैं जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्या हमारे हृदय से निकल जाते हैं, और बलराम जी आध्यात्मिक बल देते हैं भक्ति करने के लिए। तो जब गुरु आएंगे तब कृष्ण आएंगे। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर हमें आध्यात्मिक बल चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, तो हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें आध्यात्मिक बल दें, हमें हमारी भक्ति में आने वाली सारी विघ्न बाधा दूर करें। और बलराम जी 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। वो शांत रस में धाम लता पता के रूप में रहते हैं। साखे में भगवान के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, उनके साथ खेलने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं हर लीला में कृष्णा के साथ हमेशा बलराम जी दिखाई देते हैं खेलते हुए, और हमेशा उनके प्रोटेक्शन में खड़े हुए। और दास रूप में भी सेवा करते हैं, कभी भगवान के चरणों को दबाते हैं, कभी उनके लिए कोई चीज़ अरेंज करते हैं। और वात्सल्य के रूप में बड़े भाई के रूप में उनको प्रेम दे रहे हैं। और माधुर्य रूप में भी बलराम जी सेवा करते हैं। कैसे? वो अनंग मंजरी के रूप में भगवान की सेवा कर रहे बलराम जी। तो इस तरह से 5 रसों में कृष्ण की सेवा बलराम जी करते हैं। और कृष्ण की सेवा में जो भी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वो सब बलराम जी का ही विस्तार है। अगर आप कीर्तन करते हैं तो मृदंग करताल हारमोनियम हर चीज़ जो भी कृष्ण की सेवा में आप लगा रहे हैं वो सब कुछ बलराम जी का विस्तार है। तो